संस्कारों के कारण ही आज हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विश्व में पहचान है। ऐसे आयोजन संस्कृति के करीब ले जाने के साथ जीवन को सहज तरीके से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक यह संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाने का एक माध्यम। इन बटुकों को बताया गया कि जनेऊ के एक एक तार में 3 तार यानी धागों की संख्या 9 होती है, जिनका संबंध मुख, नासिका, आंख, कान, मल और मूत्र द्वार से जुड़ा होता है। यानी मुंह से अच्छा बोले, आंखों से अच्छा देखे और कानों से अच्छा सुने। उसमें लगी 5 गांठों के बारे में भी बताया गया कि वे ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक होती है। जनेऊ धारण करने के बाद द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। सनातन धर्म में एक परंपरा है हमारी जनेऊ। 16 संस्कारों में एक संस्कार है जनेऊ संस्कार। सिंधु सेवा परिषद और पूज्य सिंधी रोपा पंचायत के द्वारा पिछले 5 वर्षों से ये किया जा रहा है। इसका मूल हेतु यही है कि सामान्य परिवार, सामान्य से और आगे बढ़े हुए परिवार, यह सब मिलकर ये जनेऊ संस्कार करें। गृहस्थ जीवन में प्रवेश का मुख्य द्वार है जनेऊ। जनेऊ के बाद ही विवाह संपन्न होता है, ऐसा भी है। और जनेऊ के बाद ऐसा माना जाता है कि युवा लड़का पूरी तरह से बड़ा हो गया, उसकी जिम्मेदारियों का मुख्य स्रोत भी जनेऊ है। और जब जनेऊ पहनता है तो अपनी संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें उसको ध्यान में आती है। इन सभी विषयों को देखते हुए, और एक बड़ा विषय है सामूहिक जनेऊ का मितव्ययिता। इस मितव्ययिता में 60 परिवार इस बार आए। इन 60 परिवारों से निःशुल्क हुआ है, पर जो इनको समाज के लिए करना है, आगे बढ़ना है और समाज में ही, समाज के साथ ही यह कार्यक्रम हो, कम से कम शुल्क में हो और सभी का सहभाग हो जाए, इसको लेकर भी इसके पीछे हेतु एक ये भी है परिषद और हमारी रोपा पंचायत, दो ही मिलकर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में एक दूसरे का अंगानुरूप अंग है। हम मिलकर कार्य करते हैं। सामूहिक रूप से 60 बच्चों का जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। सनातन धर्म में इसकी बहुत ही महत्व है और इसके बिना आगे जीवन प्रारंभ करना हमारे यहाँ संस्कृति है कि जनेऊ होना आवश्यक है, क्योंकि हर धार्मिक कार्य में जनेऊ जो बच्चे धारण करते हैं वही उस आयोजन में बैठ सकते हैं। मैं लालचंद जी और उनकी पूरी टीम को और हमारे आदरणीय बत्रा जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ये निःशुल्क आयोजन किया है और उनके लिए पूरी व्यवस्था की है। तो इतने लोगों का पुण्य है, इतने 60 परिवार है, उनका सामूहिक हुआ है, इतने लोगों का पुण्य का आज आयोजन है। मैं आयोजनकर्ता को बधाई देता हूँ और इन सब बच्चों को, बटुक बच्चे जो 60 है, उनको उनके जीवन के आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। निःशुल्क जनेऊ संस्कार किया गया है, जिसमें 60 बच्चे हैं आज के और उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं, कई जजमान भी आए हुए हैं, अभी शंकर लालवानी जी भी हो गए। तो आज हमारे बहुत खुशी का विषय है कि ऐसा सौभाग्य दोनों, मतलब सिंधु सेवा परिषद और पूज्य सिंधी रूपा पंचायत को मिला है कि आगे भी ऐसा कार्य होता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं है। श्री झूलेलाल साईं इष्ट कृपा से युक्त थी करे जेको जणियन पाइण जी सुगण साथ में मन जियो मनोभाव ॾेखारियूं तेंजो हृदय कमल सां स्वागत आहे। लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल झूलेलाल